उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 महीनों से धरना दे रहे हैं कुछ लोग। यूं तो राजधानी लखनऊ के धरना स्थल में सैकड़ों धरने चलते हैं, लंबे भी धरने चलते हैं। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कईयों को तो एक साल भी प्रदर्शन करना पड़ा, लेकिन सरकार के कानों पर खबर नहीं पहुंची। 1950 से बदहाली का शिकार अहरिया समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है, कई तरह के जतन कर रहा है कि शायद इनको जातियों की सूची में शामिल किया जाए। ट्रेन रोकने की भी कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोका और प्रशासन ने कहा कि आपकी मांगों को हमने सरकार तक पहुंचाया है, कुछ मोहलत दीजिए तो शायद वार्ता हो जाए। लेकिन जो लखनऊ में डेरा डाल के इस कड़कड़ाती ठंड में पड़े हुए हैं, इन पर किसका ध्यान गया है, इनके लिए आखिर किसने सोचा? इन्हीं से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे अपनी मांगों के बारे में। कौन मिलने आया, कौन नहीं मिलने आया, किसने सुध ली, किसने नहीं ली। भाई साहब क्या बताना चाहेंगे? 2.5 महीने बीत चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कितना आस बचा है, क्या लगता है कितना टूट चुके हैं आप लोग? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह अहेरिया है। 29/9 में हमारा यह ज्ञापन गया था, उस पर हमें आश्वासन दिया गया था कि 10 दिन के अंदर आपका सेंटर को प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा। 10 दिन के अंदर का 40 दिन तक प्रस्ताव नहीं गया, फिर हम दोबारा धरने पर बैठ गए। तो एक बार हमें 13/11/2021 को समाज कल्याण के सचिव महोदय से मिलाया गया, तो उन्होंने उस समय वो ज्ञापन जो हमने दिया था उसको तोड़ मरोड़ के बना दिया, तो हम उससे संतुष्ट नहीं हुए, हमने उसको रुकवा दिया, ये हमारा सेंटर को नहीं भेजा जाए। आज क्या तारीख? आज विशेष सचिव रजनीश चंद्रा उनसे मिलवाया गया है, तो उन्होंने ये कहा है कि 2-4 दिन के अंदर हम तुम्हारा प्रस्ताव भिजवा रहे हैं। पहले तो वो राजी नहीं हो रहे थे, चारों ओर को हमें घुमा रहे थे। हमने जब ये कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बिना मिले नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से टरकाया जा रहा है कि 2 आदमी रह जाओ बाकी चले जाओ। क्यों ये गुमराह कर रहे हैं? अब 2 आदमी रह जाएंगे तो फिर ये हमारी नहीं सुनेंगे। अब जब धमकी दी है रेल रोकने की, तो आज हमको ये मिलवाया गया। मिलवाने के बाद में वो भी गुमराह कर रहे थे, तो उनसे जब कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बिना मिले नहीं जाएंगे, तब वो कुछ तोड़ मरोड़ के निकल गए, बोला इनका बनाओ यार 2-4 दिन के अंदर इनका भिजवाओ। तो फिर भी मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ, और मैंने प्रशासन को भी चेतावनी दे दी है कि मैं अब 2-3 दिन के अंदर दिल्ली हावड़ा ट्रेन को यहीं बैठे बैठे रुकवा दे रहा हूँ। मेरा समाज वहाँ लगा हुआ है, दुखी समाज कुछ भी कर सकता है, मरो या मारो। तो 2-3 दिन के अंदर हम रेल रुकवाने वाले हैं। इसके जिम्मेदार यहाँ का शासन प्रशासन होगा, और अगर हमारे समाज के खिलाफ FIR होगी तो उन सचिवों के और जो बाबू है ना, आज प्रमुख सचिव से वार्ता हुई है। हाँ हुई है, विशेष सचिव हैं। तो वार्ता से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हमें तो लग रहा है मीठी गोली दे रहे हैं वो। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलाने की बात पर पीछे हट रहे हैं, मुख्यमंत्री से नहीं मिलवा। कोई आदमी हमें मिलाने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री से हमें मिला दिया जाए, 10 मिनट बात करा दी जाए, तो हम यहाँ से जा भी सकते हैं। क्यों अगर मने कर देंगे कि जा तुम्हारा गलत है तो हम चले जाएंगे फिर ये। पर हमें मुख्यमंत्री महोदय से 10 मिनट कोई हमारी वार्तालाप करा दे, तब हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो हम यहाँ रेल रोको करेंगे और मरेंगे मारेंगे। कुछ आदमी हम यहाँ अब आग लगा के मर सकते हैं, 10-20 आदमी। अच्छा ऐसा मत बोलिए, मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, सुनो लगा लेंगे आदमी, हमें जेल तो भरेंगे, हम आग लगाने। दुखी आदमी कुछ भी कर सकता है, दुखी आदमी। तो इतना बहुत दुखी हैं ये लोग, हम बहुत दुखी हैं। हम आग लगा के मरेंगे और मारेंगे। आप सही में हम जाएंगे नहीं यहाँ से, हटाएंगे नहीं, हमको रोज गुमराह। अच्छा मतलब मुख्यमंत्री से अगर मिल लोगे तो संतुष्टि हो जाएगी? हाँ संतुष्टि हो जाएगी, चाहे वो भले ही हमसे जो कहता है कि जाओ यहाँ से, हम चले जाएंगे। मतलब मुख्यमंत्री पर फिर भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री अगर मिलेंगे तो जरूर इनकी बात सुनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे हैं ये सभी। बताइए। मेरा नाम शंकर बेंटर अहेरिया है। मैं पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के क्षेत्र से हूँ, जहाँ से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह जी, और राजू भैया हैं एटा से सांसद। मैं उन दोनों को ये बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी ताकत होते हुए दोनों पावर है, एक राज्य सरकार में है, एक केंद्र सरकार में है, सांसद हैं, तो क्या वो हमारे यहाँ 2.5 महीने से जो धरना दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे चंद्रपाल सिंह जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, उनके साथ में 100-200 जो है बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं, क्या ये इन लोगों में से 5 लोगों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलवा सकते? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इन लोगों में से 5 लोगों को मुख्यमंत्री से नहीं मिलवा सकते? अरे मुख्यमंत्री
शायद बड़ा देर में सुनते हैं। जब 1 साल का प्रदर्शन हो जाता है तब मुख्यमंत्री के कानों में खबर पहुंचती है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची। हाँ, अभी तक मुख्यमंत्री से इनकी ठोस वार्ता नहीं हो पाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे समाज का नाश मैंने देखा है जो कि राजनीति बेस भी करते आए हैं, क्योंकि हमारी जो गिनती आज के एक पेपर में एक हमें सबूत मिला है, जो हमारा अलीगढ़ से जैसे हाथरस सिकंदरा राव सीट है, सिकंदरा राव सीट पे 15,000 अहिरिया जैसी जाति आंकड़ा जो दिखाया जा रहा है ना, जातिगत आंकड़ा, उसमें कुल 15,000 अहिरिया सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर दिखाया जा रहा है। जबकि वहाँ अगर गिनती मुझे लेके चला जाए तो मैं उनको वहाँ 30,000 से ऊपर अहिरिया दिखा सकता हूँ। और हमारे खैर विधानसभा में तो 0% अहिरिया दिखाया जा रहा है, जबकि मैं दिखा रहा हूँ कि वहाँ 30,000 अहिरिया है। अतरौली में 0% अहिरिया दिखाया जा रहा है, कि जबकि गांव के गांव मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारे हर विधानसभा इनके आंदोलन के बाद शायद सरकार की नींद खुली और सरकार ये बताने की कोशिश करने लगी कि आपका तो आरक्षण जो आप बताते हैं कि इतने प्रतिशत लोग हर जनपद में हैं, ये नहीं है। क्यों भाई साहब, यही उद्देश्य है ना? तो ये प्रशासन गोल कर रहा है, शासन गोल कर रहा है, हमें ये नहीं मालूम पड़ रही कि जब और अदर कास्टों की गिनती बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि जहाँ दिखाई दे रहा है 10,000 है, उनकी 30,000 दिखा रहे हैं, और हमारी जहाँ 30,000 जनसंख्या है, मैं दिखाऊं, चलो वोट लिस्ट में तो है, वैसे तो हमारा जातिगत तो नहीं है। तो एक मैं आपको सबूत आज के दिखाता हूँ, इसमें सिकंदराबाद हाथरस सिकंदराबाद विधानसभा से है, तो सिकंदरा राव भाजपा के वीरेंद्र सिंह राणा विधायक हैं। जातिगत समीकरण क्षेत्रीय करीब 90,000 अनुसूचित जातियां, 60,000 यादव, 40,000 बघेल, 35,000 वैश्य, 20,000 अहिरिया और 15,000 कुशवाहा, लोधी 12,000। मतलब कहीं ना कहीं जो हाथरस की सीट 3 सीटें हैं जिस पर 15,000 अहिरिया दिखाया जा रहा है। क्यों? और सीटों में उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर अहिरिया नहीं दिखाया जा रहा, जबकि अहिरिया की अगर वोटिंग भी देखी जाए तो 18 से 20 लाख पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो जब नेट पे नहीं है, जब हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, तो अहिरिया किसी उसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो आखिर ये जो जातिगत मतगणना हुई है तो वो कैसे इन लोगों ने निकाला? जब जाति की सूची में आप नहीं हैं, जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनता, तो आखिर किस तरह से इन लोगों ने हाथरस की इन 3 सीटों पर अहिरिया समाज को 15,000 बताया? एक ही सीट पर बताया, वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सीट बिल्कुल गोल कर रखी, जबकि अहिरिया हर सीट पे 22-23 जिले में 160 विधानसभा पे हर सीट पर अहिरिया है, और ये हाथरस सिकंदरा राव पे कैसे दिखा रहे हैं ये? जबकि जातिगत जनगणना, जब हमारा किसी जाति में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, तो ये अहिरिया इनने यहाँ कहाँ दिखाया? जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनता तो जातिगत जो मतगणना है वो हुई कैसे? हुई कैसे, ये मतलब कहाँ से आ गई इस पे पेपर में आज की डेट में? शासन सरकार को गुमराह कर रहा है। हाथरस का नहीं, सभी जगह का प्रशासन गुमराह कर रहा है, मुझे सभी जगह का 22-23 जिले का प्रशासन। इसीलिए आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मिल लें तो हमें संतुष्टि हो जाए। हाँ, मुख्यमंत्री जी को यही चीज चाहिए, जो कमियां हैं ना यही तो बतानी है, उनको दिखाना है। मेरे साथ भेजो, चलो एक विधानसभा मैं गांव के काम दिखाता हूँ कि अहिरियों के काम है या नहीं है। तो सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही, लेकिन उसमें पलीता लगाने वाले अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अपने आप से ही अहिरिया समाज की मतगणना कर ली है, जबकि इनका नाम जातियों की सूची में नहीं है, जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बन पाता है। तो आखिर कैसे हाथरस की सीट पर 15,000 अहिरियों की गिनती की गई? क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जाति को ये सूचीबद्ध किया जाए, और नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन फैलेगा, और इसके जिम्मेदार यही रहेगी जोगी और ये सरकार। आप किस जिले से? मैं अलीगढ़ जिले से हूँ। और आप? मेरा नाम है इंद्रपाल अहिरिया, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। हमारा कहने का मतलब एक ही है, अगर सरकार से हमारे 5 व्यक्तियों को मिलवा दिया जाए तो हम उस बात पर संतुष्ट हो जाएंगे। अभी एक पुतला भी आप लोगों ने फूका था अलीगढ़ के सांसद का, जिस पे आप लोगों ने पुतले पे लिखा था कि मैं चोर हूँ, मैं झूठा हूँ। तो क्या हुआ उस पुतले के बाद, क्या हुआ सर? प्रशासन ने झूठा चोर है, बहुत उसने कसम खाई कि आपकी मतलब समस्या को हम रखेंगे, आज तक उन्होंने हमारी समस्या को नहीं रखा है। पुतला फूंका, अभी तो पुतला फूंका है, रेग लाने को और रोकेंगे, और ये भी काम नहीं होता है, आग लगा के मर जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। हमारा कहने का मतलब है हमारे 5 व्यक्तियों को बाबा से मिला दें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे।
तो बाबा को मिलने का समय होगा, लेकिन प्रशासन इनकी बातों को शायद अभी तक नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि विशेष सचिव से आज ही इनकी वार्ता हुई। इनके अध्यक्ष चंद्रपाल ने बताया कि वार्ता में वो टाल मटोल कर रहे थे, लेकिन ये भी अपनी जिद पर अड़े थे कि मुख्यमंत्री से मिले बिना हम नहीं जाएंगे। तब जाके इनकी फाइल को आगे बढ़ाने की बात कही गई। उसमें भी अभी ठोस प्रतिक्रिया नहीं दिखी है कि शायद वो फाइल आगे बढ़ी भी है या नहीं बढ़ी है। क्या कहना चाहोगे मुख्यमंत्री से? यही कहना चाह रहे हैं हम, हमारा जाति प्रमाण पत्र बने और जाति सूचित किया जाए, और नहीं फिर रेल फिर रोकेंगे, फिर हम रेल फेल रोकेंगे। 2-2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को सुन नहीं रही है। सरकार तो सुन नहीं रही आप लोगों की बातों को। आज वार्ता भी हुई है, उन्होंने कहा है कि फाइल बढ़ाएंगे, उसके बाद भी आप लोग बैठे हो धरने पर, तो क्या करोगे? कुछ लोग तो बोल रहे हैं हम आत्महत्या कर लेंगे। ये क्या रास्ता है? और क्या रास्ता है ना, हम आत्महत्या करेंगे जब ना सरकार सुनाएगी। तो जब 5 आदमी को मिलवा नहीं सकते, हमारी जाति सूचीबद्ध नहीं कर। अच्छा मैडम, आपको ये लगता है कि मुख्यमंत्री आपसे मिलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी? हो जाएगी, हमारी जरूर होगी। मुख्यमंत्री हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री मिल जाएंगे तो हमारी सुनवाई जरूर होगी। लेकिन उनके वो बाबू और परबाबू है ना, बीच के कुत्ता ना हमें मिलन दे रहे, जो सुअर के पैदा बच्चा है वो मिलन नहीं दे रहे, हमें मुख्यमंत्री तक नहीं जान दे रहे। और हमारी आवाज ऐसी जानी चाहिए बाबू और परबाबू तक। तो बड़ा आक्रोश है, बड़ा गुस्सा भी है महिलाओं में। मिलन नहीं दे रहा, जहाँ हम कुत्ता बना देंगे सुअर की तरह, न खड्डी चटवा देंगे जाकू हम। तो 2022 के चुनाव में खामियाजा अगर सरकार को भुगतना पड़ेगा तो वो शायद अधिकारी और बाबू की वजह से। कुछ कहना चाहोगी आप सरकार से? मैं क्या कहूँगी, आप कुछ कहना चाहोगी सरकार से? ये कहना चाह रहे हैं कि 2 आदमी मिला दे, नहीं मिलाएंगे नहीं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लैंड भी पलट सकते हैं और यहाँ भी हत्या कर सकते हैं हम उनके लिए। बच्चों हमें 2 आदमी से मिलाने को क्या परेशानी भरी उन्हें? 2 आदमी मिला दे, हमारे बस मुख्यमंत्री थे हमारे को बस खाली 2 मिला दे, बस खाली हमें 2 आदमी चाहिए मिलाने के लिए। क्यों नहीं मिलाते वो, क्यों नहीं मिलाते? क्या एतराज है उनका, क्या जोर पड़ा उन पर मिलाने के लिए? हमारे 2 आदमियों को 2 आदमी मिला दे, रोज वादा करते, तीसरे दिन चौथे दिन रोज वादा करते। क्यों करते हैं वादा? वो ये तो वादा नहीं किया करेंगे। हमें वादा तो करते हैं लेकिन मिलाते नहीं है। अच्छा मान लीजिए मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हो गई, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या करोगे? वो राजा हैं और हम प्रजा हैं, उनके आदेश। अपने राजा पे आपको विश्वास है कि वो मिलेंगे तो मांगे पूरी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल पूरी उम्मीद है। राजा वो राजा हैं, हम प्रजा हैं, उनके आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। वो कह देंगे जाओ, अगर तुम्हारा काम हो या ना हो, हम तुरंत चले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़ा अटूट विश्वास लेकर पिछले 2 से 2.5 महीनों से अहरिया समाज के लोग धरना कर रहे हैं। इनका कहना है कि अब आर या पार करेंगे, या तो हम यहाँ मर के ही जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। अब सरकार और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इन लोगों को अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ा, और उसके बाद भी अभी तक कोई ठोस वार्ता नहीं हो पाई। आज एक वार्ता हुई लेकिन उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये अभी भी हताश हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री से नहीं मिल लेते, चाहे 10 मिनट के लिए मिलाया जाए, चाहे 5 मिनट के लिए मिला जाए, चाहे 5 नहीं 2 ही व्यक्ति मिले। महिलाएं भी बड़ा आक्रोशित हैं। उन्होंने अधिकारियों को बहुत कुछ कह डाला कि पिछले 2.5 महीने से वो अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, लेकिन वार्ता नहीं करा पा रहे हैं। देखने की बात है कि अहरिया समाज बीजेपी के नेताओं से धोखा खाया है। सांसद झूठा वादा करते हैं, जैसे पिछले बार सांसद का पुतला भी इन लोगों ने फूका। उसकी कुछ तस्वीरें हम अपनी खबर में आपको दिखाएंगे भी। इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो ये यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ से।